Hey everyone, welcome to back my YouTube channel. I am Abhishek Upadhyay. Now I'm going to MBA Scholar. आज बताने वाला एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो कि मैक्सिमम नीट एस्पायरेंट्स की होती है आइदर वो जेई एस्पायरेंट्स हो या नीट एस्पायरेंट्स हो। वो है यार बैकलॉग। यार पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं ना कि पीछे का बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में ना यार जो करंट अभी सिलेबस चल रहा है ना उसको भी इफेक्ट डालता है, जिस कारण से करंट वाला भी बैकलॉग बनता है। वो पीछे से बैकलॉग क्लियर करते हैं और आगे से फिर उनका बैकलॉग बनता जाता है। तो यही बताना तुम कैसे करंट को बिना इफेक्ट डाले हुए तुम 16 से 20 घंटे हर वीक में अब सिर्फ बैकलॉग का ही निकाल सकते हो। मेरी बात मान लो, लेकिन हाँ एक कंडीशन है, 12 से 14 घंटे जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। तुम्हारी इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी आने वाली जो कि तुम्हारे मतलब नीट के प्रिपरेशन से बहुत हेल्पफुल हुआ है। ठीक है, तो यार इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं ना, जब को शेयर करना क्योंकि इस वीडियो से मैंने कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगी। और यार इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी बात मानो, सिर्फ यही वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे नीट प्रिपरेशन में जो कि 3 मई तक है ना, 3 मई तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और यार इस टाइम पे पता है जब तुम्हारी फरवरी मार्च अप्रैल आएगी ना तब तुम्हें रिवीजन करनी होगी। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि रिवीजन की कैसे करूँ, मतलब कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता उस समय। तो मैं ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी एनसीईआरटी मतलब बहुत ऐसे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ उस टाइम पे कि तुम्हारी रिवीजन बहुत ईजी होनी। मेरी बात मानो, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना मेरे चैनल से, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यार ये वीडियो जो है ना स्पेशली उनके लिए है यार जो कि 0 पे हैं, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिसके कुछ चैप्टर्स वीक हो गए हैं या फिर कुछ लेक्चर्स वीक हो गए, उनको कैसे स्मार्टली करना है ताकि उनकी करंट भी इफेक्ट ना डाले और जो पीछे के बैकलॉग और वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और उनके लिए भी है जो कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है। मैं ये भी बताने वाला हूँ तुम कैसे फास्टली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। तो यार इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। बट यार कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं राइज करता हूँ जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होती है। वो मेरे को जब अपन टाइम पे करा था, मेरे को भी ऐसा नहीं कि मेरे को बैकलॉग हुई थी, मेरे को भी हुई थी 3-4 ऐसे चैप्टर्स बैकलॉग हो रहे थे मेरे को। तो ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहे होते हैं ना, ये होता है ना, पक्का तुम कॉमेंट में जरूर बताना क्या तुम्हारे ये माइंड में आता है यार बैकलॉग का काम करूंगा मैं, एक दिन किसी दिन संडे को बैठूंगा और संडे को बैकलॉग क्लियर कर लूंगा उस दिन। ये सच बताना कमेंट में तुम्हारे माइंड में ये आता है ना। और होता क्या है जब तुम संडे को जाते हो फिर 3 से 2-3 घंटे कभी देते भी हो गए, फिर अच्छे से कुछ मतलब कुछ अर्जेंसी के कारण फिर कुछ भी ऐसा होता होगा जिसके कारण से तुम्हारे बैकलॉग और बन जा रहे होंगे, ना कि वो बैकलॉग क्लियर होते होंगे। और सेकंड प्रॉब्लम यार कि तुम एक ही चैप्टर्स को बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में ना उसी चैप्टर पे स्टक हो जाते हो। एंड थर्ड जो कि मैक्सिमम गलती होती है यार बैकलॉग के चक्कर, मतलब ये होता है ना, वो बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में यार जो करंट वाला जो क्लास करते हैं ना सिर्फ उसी के क्वेश्चंस करते हैं जो बैकलॉग में तुम्हारी वीक पड़ गई है, जो भी वीक है तुम्हारी, ठीक है। तो उस पर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। ये 3 मेजर प्रॉब्लम, और यही 3 मेजर प्रॉब्लम तुम्हें तुम्हारे जो सिलेक्शन से बहुत दूर ले जा रही है। मेरी बात मानो, अगर तुमने इसे अच्छे से अप्रोच कर लिया, तीनों चीज़ तुम्हारे जो माइंड में आ रहा है खत्म हो गया, तुम्हारी बात मानो बैकलॉग भी क्लियर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। तो देखो यार फर्स्ट तुम्हें स्टेप क्या करनी है, एक ब्लैंक सीट लो, ठीक है। उस पर तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स बैकलॉग है, ठीक है, मान लो 3 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स, जिसके भी बायो के हो, केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। उसको पहले तुम ट्राई करो, पहले जाकर लिखो। मेरी बात मानो, पहले लिखो, ठीक है। जाकर अभी वीडियो एंड होने के बाद अगर बैकलॉग है जाकर उस पर लिखो। एक चैप्टर से तब भी लिखो, कोई नहीं, 2 चैप्टर से 3 चैप्टर आकर उस पर लिखो ब्लैंक सीट पर, ठीक है। अब तुम्हें कैसे भी करके उसमें ये लिखना है कि हर वीक में, ठीक है, जब वीकेंड आता है सैटरडे और संडे, तुम्हें 3 से 4 घंटे आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि यार मैं 3 से 4 घंटे मिनिमम बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मतलब ये है ना कि और सब इतना टाइम बचा ना, तुम मतलब कि अदर सब्जेक्ट जितने भी तुम्हारे करंट चल रहा है उसके लिए 2 टेस्ट भी होते हैं संडे को। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 से 4 घंटे दो बस, ठीक है। और डेली 2 घंटे दो बस, सोच लो 2 घंटे यानी अप्रोक्सीमेटली 16 से 18 घंटे तुम्हारे सिर्फ वीक में बिना करंट के में देखो। लेकिन हाँ, ये कब तुम्हें मिलेगा टाइम, ये जब तुम 12 से 14 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिए होगे तो। और पढ़ना ही चाहिए यार, अगर तुम चाहते हो नीट 26 में सेलेक्ट होना तो तुम्हें 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं भी पढ़ता था यार, जितने भी नीट एस्पायरेंट्स होते हैं ना, जितने जो भी सेलेक्ट हुए हैं 12 से 14 घंटे से पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो मेरी बात मानो, 12 से 14 नहीं पढ़ रहा है तो ट्राई करो इस हावर तक पहुंचने की, ठीक है। देखो 12 से 14 घंटे जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, सिर्फ तुम्हें डेली के 10 घंटे जो है ना वो सिर्फ तुम करंट वाले पे दो, और सिर्फ 2 घंटे अपने बैकलॉग को दो डेली वाले में, और वीकेंड पे बस 3 से 4 घंटे दो। तुम्हारे 16 से 18 घंटे सिर्फ तुम्हें बैकलॉग के लिए मिलेगा। आप सोचो 16 से 18 घंटे में तुम 3 से 4 आराम से कंप्लीट कर पाओगे। अब बैकलॉग क्लियर कैसे करना है, इसका भी एक स्मार्टली तरीका होता है कि देखो बैकलॉग क्लियर मतलब मैक्सिमम बच्चे ये करता है ना कि सिर्फ वन शॉट देख लेते हैं, या फिर बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में मुझे लगता है कि यार मान लो कि रोटेशन चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग है, अब यार इतने चैप्टर्स कैसे करूंगा, 12-15 लेक्चर इसी के हैं। अब 12-15 लेक्चर्स लोग क्या करते हैं कि 12-15 उसी चैप्टर्स को एक महीने
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 महीने तक लेकर चलते हैं। और यही उनकी मेजर गलती होती है, क्योंकि यार हमारे एमआर सर ने भी वैसे हम मेरे को हुई थी ना बैकलॉग, तो एमआर सर ने ऐसे बोला था कि अगर बैकलॉग है तुम्हारा तो जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ डिटेल लेक्चर से देखो, स्मार्टली करो। आपको स्मार्टली कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो स्मॉल रोटेशन तुम्हारा बैकलॉग है, ठीक है, ये अच्छा चैप्टर है और बड़ा चैप्टर सही, इसलिए इसको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ, जब तुम 1 पूरे देखना, ठीक है, 6-7 घंटे के पूरे देखना, ये 1 खराब बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। 6-7 घंटे देखो फुल आराम से। उसमें तुम्हें जो टॉपिक बताएंगे ना टीचर्स, कुछ बताएंगे कि इस वाले टॉपिक से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इस वाले टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक को तुम क्या करो कि एक कहीं नोटबुक पे लिख लो, ठीक है। और जो ईजी वाले हैं वो आराम से मतलब पूरे लेक्चर्स देखो। अब देखो इससे क्या होगा, 1 से तो पता है क्या होगा, तुम्हारे ईजी वाले अच्छे से क्लियर, जैसे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ईजी वाला है, और जैसे टॉर्क हो गया, इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं नीट में। तो वो होगा ना कि जो टॉर्क है ना, तो टॉर्क से तुम डिटेल लेक्चर से देख लेना, इससे तुम्हारा क्या होगा कि जो मतलब कि इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक, वो तुम्हारे डिटेल लेक्चर से देखोगे तो तुम्हारे स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। और जो मतलब सिंपल वाले है ना, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ईजी टाइप है, तो तुम आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसी तरह तुम्हारी क्या होगी सर, देखो तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है वो तुम डिटेल लेक्चर से देख लिए, और तुम्हारी जो देखो ईजी वाले ना तो डिटेल लेक्चर से देखो या फिर 1 से देखो, बात बराबर होती है। तो इसीलिए से तुम्हारा क्या हुआ, टाइम सेव हो गया, और देखा 1 हफ्ते में 3 से 4 चैप्टर आराम से क्लियर कर सकते हो। सोचो टाइम बच गया। और उसी चैप्टर्स को तुम 1 महीने दे रहे थे, क्यों, क्योंकि 12 से 15 टाइम मिल नहीं रहा था, सिर्फ संडे को दे रहे थे। और मैं कैसे बता रहा हूँ, सिर्फ संडे 1 वीक में तुम्हारा 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये है स्मार्ट तरीका बैकलॉग, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं यार, इसीलिए मैं बोल रहा कि बहुत हेल्पफुल होना, क्योंकि मैंने भी ये अप्लाई किया था, जिस कारण से मेरी पता है मेरी अगर मैं उस टाइम पे ये नहीं करता ना, अगर हमारे एमआर से नहीं बताते ना ये वाली स्ट्रेटजी, तो मैं भी पता है मेरी फरवरी मार्च में सिलेबस कंप्लीट हुई, लेकिन उन्हीं के कारण से मेरी जनवरी के स्टार्टिंग में ही 2-3 जनवरी को सिलेबस कंप्लीट हो गई मेरी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और जनवरी तक सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है यार, अगर तुम चाहते हो सेलेक्ट लेना और एक अच्छी रैंक लाना, तो इसे ये फॉलो करो, मेरी बात मानो। तुम चाहते हो अगर 1 से तो ऐसे ही मतलब सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो ना, तब भी तुम इसी तरीके से मतलब कंप्लीट कर सकते हो, स्मार्ट तरीके से, ठीक है। अब देखो इसे मतलब अच्छे टॉपिक जो हैं वो भी स्ट्रांग होगा, इजी वाले वो भी। अब देखो इसके नोट्स, अब की जो नोट्स मत लिखना, ये जो 1 है ना, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, इससे कि एप्लीकेशंस कुछ फॉर्मूला जो भी यूज हो रहे हैं वो सब लिख लेना। इसके पता है, क्योंकि देखो इससे क्वेश्चंस जो होते हैं ना 1 में, वो इजी टू मीडियम रखते हैं, जो कि PIQ बेस्ड होता है। तो जब तुम PIQ करने जाओगे ना, तो उसी में सारे आ जाएंगे। तो इसका क्वेश्चंस मत लिखना, सिर्फ एप्लीकेशंस लिख लेना, और कुछ जैसे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गए वो सब कर लेना, लिख लेना बस, ठीक है। ये होता है स्मार्ट तरीका। अब हाँ, जो डिटेल लेक्चर से पढ़ रहे हो, डिटेल लेक्चर जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैं टॉर्क वाला पढ़ रहे हो, तो फिर उस टॉपिक को तुम नोटबुक में लिखो, उस पर अच्छे से डिटेल लेक्चर करो, ताकि क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ये इजी वाला तो जाहिर सी बात है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड, ये सिलेंडर का बताओ, इसका बताओ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। मैंने ऐसे किया था, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। और मैक्सिमम जो होता है, बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग होता है, लेकिन वो लास्ट में टॉपर बन जाते, क्यों, यही अप्रोच करके। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बैकलॉग के नाम से प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि अरे आज नहीं, कल कल कल। टाइम ऐसे आता है जब एग्जाम आया था, एग्जाम आने के बाद, इसीलिए मेन कारण यही है यार कि बैकलॉग क्लियर ऐसे ही होगा बस, ठीक है। अब यार मैक्सिमम बच्चों की जो गलत फहमी होती है वो होती है 24 घंटे तो है यार, अब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ, रात को तो मेरे पास बहुत टाइम है। और तुम एक्चुअली में बताओ, जब तुम पढ़ने जाते हो तो क्या तुम पढ़ पाते हो, क्या तुम उसके लिए टाइम दे पाते हो, नहीं। तो इसीलिए एक स्ट्रिक्ट टारगेट रखो, कि मुझे टारगेट बना लो कि हाँ मुझे 2 घंटे कैसे भी करके बैकलॉग के लिए देना ही देना है। करंट को मैं 10 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन 2 घंटे मैं बैकलॉग के लिए दूंगा ही दूंगा। भले करंट वाले में थोड़ा सा आज DPP छूट गया, कोई नहीं, कल कर लूंगा DPP, लेकिन कल कर लूंगा, बट आज 2 घंटे दूंगा ही दूंगा कैसे भी करके। और तुम सिर्फ 12 से 14 घंटे ही हैं तुम्हारे पास, क्योंकि 8 घंटे तुम सोना है, 2-3 घंटे इधर उधर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम तुम सिर्फ 12 से 14 घंटे में। तो इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीजें हटा दो, ठीक है। अब देखो इसे तुम्हारा, अब करंट वाला इससे क्या हुआ मैंने बताया, करंट वाला तुम्हारा 100% फोकस कर रहे हो, तुम्हारे बैकलॉग धीरे धीरे 2 घंटे बहुत होते हैं यार, अप्रोक्सीमेटली वीक में 16 से 18 घंटे कम होते हैं यार। सिर्फ 7 से 8, 6 से 7 लेक्चर के होंगे, तुम मान लो 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, 10 घंटे में तुम मैक्सिमम बड़े से बड़े चैप्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, छोटे चैप्टर्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल, 3 से 4 चैप्टर 1 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो, सोचो। और जो तुम 1 महीने दे रहे थे वो सिर्फ 3 से 4 मतलब 1 हफ्ते में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो अब एग्जाम बहुत पास है यार, अक्टूबर आ गया है, ठीक है, अक्टूबर आने वाला है। मतलब ये है ना कि अब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे ना, कि वैसे मैक्सिमम बच्चे अब ये करते हैं ना कि अरे वीकेंड है यार, सैटरडे संडे तो थोड़ा मौज कर लेते हैं, थोड़ा
ठीक है टेस्ट है, टेस्ट देते उसके बाद मैं पूरे दिन घूम लूंगा, ऐसे बच्चे होते थे। जब मैं अपने टाइम में प्रिपरेशन करता था तो मेरे को याद है जब अक्टूबर या नवंबर टाइम था, उस टाइम पता है 20 बच्चे थे हमारे लाइब्रेरी में, मतलब नीट के एस्पिरेंट्स, ठीक है। 20 में सिर्फ हम 4 से 5 आते थे और 15 बच्चे आते ही नहीं थे। उनसे पूछते थे, बोल रहे अरे कोई नहीं यार, सबकी उनकी बैकलॉग हमसे बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो बोलते थे नहीं यार आज तो सैटरडे संडे है, आज कौन पढ़ता है, आज थोड़ा वीकेंड बनाता है। और यही उनकी गलती थी। उस टाइम पे अगर वो बैकलॉग क्लियर कर लेते तो उनकी सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाती। सिलेबस क्लियर तो क्या होता, उनके टेस्ट मार्क्स अच्छे आते, टेस्ट मार्क्स आते तो जाहिर सी बात है इस साल सेलेक्ट हो जाते। और इसी कारण से नहीं हुआ। मैं यही बोल रहा हूँ कि बैकलॉग जब तक तुम्हारा क्लियर, मतलब जितना बनते जाएगा ना, तुम लास्ट के लिए छोड़ोगे, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं मिलता। मेरी बात मानो, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ तुम्हें टेस्ट देना होता है। जब तुम टेस्ट में मार्क्स कम आए तो कैसे इंप्रूव करना है वो सब सोचते हैं, ना कि हम बैकलॉग क्लियर। उस समय तुम बैकलॉग क्लियर करते रह जाओगे, तुम्हारा सिलेबस जब मार्च अप्रैल आ जाएगा उसके बाद एग्जाम आ जाएगा, फिर तुम टेस्ट ही नहीं दे पाओगे तो क्या फायदा, तुम्हारे पूरे 1 साल की मेहनत बर्बाद। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्राई करो ये वाली अप्रोच, मेरी बात मान बहुत हेल्प है, ठीक है। अब देखो इससे, और यार देखो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हें कोई भी मतलब कि सोशल मीडिया टाइप ऐसे है तो स्क्रीन लॉक कर दो, मेरी बात मान। अगर मतलब ये बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मतलब कि मैं पढ़ते रहता हूँ और कुछ नोटिफिकेशन आके उसके बाद किसी और पर चले जाता हूँ, तो यार मेरी बात मानो तो उसको इसके लिए स्क्रीन लॉक लगा सकते हो, मतलब मेरा सजेशन है, ठीक है। बट लेकिन हाँ, वन साइड के लिए बस तुम्हें यही करना है। फिर से मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो हर वीक में तुम्हें 16 से 18 घंटे मिल रहे हैं। 16 से 18 घंटे यार बहुत ज्यादा होते हैं, सिर्फ बैकलॉग के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटे डेली, वीकेंड पे 3 से 4 घंटे निकालो, इतना करो। वीकेंड में ट्राई करो अब थोड़ा एंजॉय करने के लिए कम करो, क्योंकि अब बस 5 से 6 महीने ही बचे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, टेम्प्रोरी गोल से ज़्यादा बढ़िया है कि तुम परमानेंट वाले गोल में जो खुश रहो। तो उसके लिए कम से कम अब वीकेंड पे थोड़ा स्लो हो जाओ, अगर ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो तो, ठीक है। बस इतना करो, ठीक है। एक्चुअल में तुम सीरियस नीट एस्पिरेंट्स हो ना, तो मेरी बात में तुम्हारे ड्रीम्स ज़्यादा बड़े होने चाहिए यार, इससे छोटी छोटी खुशियाँ से, ठीक है। अब देखिए ये लेकर मैं बता दिया कि जैसे कि मान लो कि रोटेशन चैप्टर से है, उसका जो सिंपल इजी है 1 से आराम, मतलब 1 तो पूरा देखो, ठीक है। लेकिन जो तुम्हें टीचर बताएंगे उसमें 1 में ही बताते हैं, ठीक है, कि ये वाले टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे, तो उस टॉपिक को जाओ और जो तुम्हारे बैच में डिटेल लेक्चर से पढ़ाया जाएगा उसको आराम से जाकर क्लियर कर लो, बस हो गया। अब तुम्हें ये क्या होगा, इससे तुम्हारी टाइम सेव होगी। इसी को स्मार्टली तरीका बोलते हैं यार। मैक्सिमम टॉपर्स जो है ना इसी अप्रोच को यूज करता है, जिसके कारण से उनकी सिलेबस दिसंबर तक ही सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं, एटलीस्ट जनवरी तक तो कंप्लीट हो ही जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हारी सिलेबस जल्दी कंप्लीट करनी है तब भी ये अप्रोच कर सकते हो, तुम्हारी बैकलॉग है तब भी ये अप्रोच कर सकते हो। कितने भी लेक्चर्स के बैकलॉग हो, 200 लेक्चर्स के हो, 300 लेक्चर्स के, आराम से कंप्लीट होगा, बस तुम्हें इसे करना है, ठीक है। और यार एक्चुअल में वीडियो जरूर कॉमेंट करना कि तुम्हारे लिए क्या ये वीडियो मतलब जो है यार हेल्पफुल हुई या नहीं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार। पता है जब तुम कॉमेंट बोलोगे ना कि हाँ एक्चुअल में हेल्प हुई, तो मेरे को ये होगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी मेहनत कर रहा हूँ वो तुम्हारी एक्चुअल में तुम्हें हेल्प हो रहा है, ताकि मैं अगली वीडियो जब भी लाऊंगा तुम्हारी मतलब कि और अच्छी कंटेंट डालूंगा इसमें, ताकि तुम्हारी बेस्ट, तुम्हारी प्रॉब्लम जो भी है ना उसके बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो यार ठीक है, तब तक के लिए यार ओके बाय।